हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो क्लास 9 के मैथ प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन का एक सिंपल फिगर ड्रा कर लेंगे कि चंद्रमा का जो व्यास है वो मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, पृथ्वी, समझने के लिए। और यहाँ पे चंद्रमा, तो पृथ्वी और चंद्रमा का जो व्यास दिया गया है, यहाँ पे व्यास दिया नहीं गया है, बोल रहा है कि ये जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपल मानना होगा, या कुछ भी इसको सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग इसको अपने तरीके से सोल्व करेंगे। माना कि पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर 1 सिर्फ मानते हैं, किलोमीटर मीटर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है मीटर में, किलोमीटर ये सब तो आप समझ रहे हैं बहुत छोटा हो जाएगा पृथ्वी के लिए। तो इसलिए हम पृथ्वी का व्यास मानते हैं 1। तो अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि बोला है यहाँ पे कि चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। तब क्या हो जाएगा, तब चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा 1/4। और हम लोगों का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए व्यास का जरूरत नहीं होता है, आर का जरूरत है, डी का जरूरत नहीं होता, हम लोगों को आर का जरूरत है। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के व्यास को हम बड़े वाले आर से डिनोट कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, या यहीं पे लिखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग बड़ा वाला आर से डिनोट कर लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर व्यास 1 है तो त्रिज्या 1/2 होगा। और चंद्रमा का, तो यहाँ पे चंद्रमा का जो त्रिज्या है और व्यास भी है वो क्या है, छोटा है, तो इसको छोटा वाला आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4 इसका क्या है, व्यास है, तो इसका आधा होगा क्या चीज, त्रिज्या। तो यहाँ पे गुना कितना से हो जाएगा, बट्टा में 2 लिखेंगे तो इसमें तो गुना ही होगा, तो 1/8 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात बराबर में हम लोग इसको बटा में सोल्व करते हैं और लास्ट में अनुपात में लिख लेंगे। तो पृथ्वी का भी जो यहाँ पे फर्स्ट में बोला चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4πr²। तो इसके चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग माने हैं छोटा वाला आर, तो छोटा वाला आर का स्क्वायर हो जाएगा। और पृथ्वी का, तो ये भी तो गोला ही है, तो सेम चीज वही होगा, 4π और बड़ा वाला आर का स्क्वायर। और यहाँ पे पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा, अरे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बच जाएगा सिर्फ छोटा वाला आर। तो छोटा वाला आर का वैल्यू कितना है, 1/8। तो 1/8 का स्क्वायर और बट्टा में 1/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, नीचे स्क्वायर कीजिएगा तो 1/1 कितना आ जाएगा, 8×8 64, और ये बट्टा में 1, बट्टा में 2 दूना 4। और इसको जब हम लोग पलटेंगे, या फिर इसको ऐसे भी सिंपल आप इधर शॉर्ट में समझिए, 1/64 भागा में ये लिखा गया है 1/4, और इसको जब गुना में पलटते हैं हम लोग तो 1/64, और गुना में जब बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल डायरेक्ट लिखते हैं 1/64 और गुना में 4/1 हो जाएगा। और ये 4 से कटेगा, 4 से 4 एकम 4, और ये कट जाएगा 16 चौका 64, यानी कि हमारे पास आ क्या रहा है, 1 से जब गुना कीजिएगा तो 1 और बट्टा में 16, और इसको जब आप अनुपात में लिखिएगा तो 1/16 यानी कि 1/16 के अनुपात में आएगा। ये चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/16 फाइंड हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बस समझना है और इसमें
कुछ भी है नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है।